अच्छा, हमारे बीच में नए साथी कितने हैं जो पहली बार आज आरसीएम में आए हैं? पहली बार जो आए, अब हमारे बीच में पहली बार आए हैं। और कितने साथी हैं सर? एक बार हाथ उठाइए। बहुत सारे साथी हैं। तो एक बार मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आप ही के जोरदार ताली के बीच में, शानदार एक्साइटमेंट के बीच में आप सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। और सर को ये आरसीएम का बिस्किट है सर। कितने लोग खाए हैं सर? अच्छा, जो जुड़े हुए वो तो खाए हैं। हमारे बीच में आज नए साथी हैं, तो इनको मैं टेस्ट करवाता हूं। बलराम सर, इनको 2 बिस्कुट दीजिए, सर को भी 2 बिस्किट दीजिए और खाइए सर। एक बार आप खाइए और आप भी खाइए सर, सर को दीजिए। अच्छा, और कोई नए साथी हैं सर? एक बार दीदी को खिलाइए। नए साथी के बीच में उस बिस्कुट को दीजिए आप एक बार, खाइए सर। और थोड़ा सा यहाँ आइए सर, आप यहाँ आइए एक बार। एक ही डब्बा है मेरे पास सर, ज्यादा नहीं है, तो एक डब्बा में जो हो जाए। जी सर। अच्छा, पहले खा लीजिए सर। सर के लिए एक बार ताली बजाइए सर। बिस्किट कैसा लगा सर आप? बहुत अच्छा है। मजा आया सर? बहुत मजा। अच्छा, ये बिस्कुट खाने का मौका मिले तो खाना चाहेंगे? जरूर खाएंगे। जी जी। अच्छा, खरीदने का मौका मिले तो खरीद सकते हैं? खरीदेंगे। एक बार सर के लिए जबरदस्त ताली बजाइए सर। जी सर, आप यहाँ पे आ जाए, बैठिए तब तक सर। तो अभी आप देखिए कि हमारे बीच में कुछ साथी थे जिनको हम क्या खिलाए सर? अच्छा, बिस्किट कोई नई चीज है या हम लोग घर में पहले से खाते आ रहे हैं? कौन कौन खाते आ रहे हैं सर? सबके घर में इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये तो आरसीएम का बिस्किट था, बाजार में भी बहुत सारी कंपनियां बिस्किट बनाती है। अगर आपके घर में आपके बच्चे जिद करते हैं कि नहीं मम्मी मुझे बिस्किट चाहिए, बिस्किट चाहिए, तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं सर रुको, पैसा निकालते हैं, उसको देते हैं। वो कहां दौड़ के जाता है सर? कहां दौड़ के जाता है सर? अच्छा, सबको मालूम है हमें बिस्किट चाहिए। हमारे बीच में ये सर है, आप थोड़ा सा आगे आइए सर। इनके घर में इनका बच्चा जिद किया कि पापा मुझे बिस्किट लाके दीजिए, तो ये खरीदेंगे। तो ये जैसे ही बाजार में जाते हैं, किसी भी दुकान पे जाते हैं, तो इनका जो वहां पे नाम हो जाता है, इस पे क्या लिखा हुआ है सर? ग्राहक। तो मैं सर को ये दे देता हूं। सर आप इसको हाथ में रख लीजिए, ऐसे करके पकड़िए। हाँ, सर क्या है सर? अच्छा, सर ही है या हम लोग सभी लोग बाजार में जाते हैं तो ग्राहक हैं? मेरी बातों से सहमत है सर? जी सर, थोड़ा सा पीछे होइए। अब इनको बिस्किट की जरूरत हुई और ये कहां जाएंगे खरीदने के लिए? बोलिए सर एक बार, कहां जाएंगे? तो ये भाई साहब हमारे बगल में है, इनके बगल में है, जिनका दुकान है, इनके दुकान में सब सामान है। अब जैसे ही इनके यहां जाते हैं ये खरीदने के लिए, तो इनका क्या नाम है सर? हम लोग जानते हैं ये खुदरा दुकान वाले भाई साहब हैं, ये रिटेलर हैं। क्लियर है? अब इनको जब जब जरूरत होती है बिस्किट का, इनके यहां जाते हैं, पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, बात खत्म। अच्छा, इसके आगे कितने लोगों को मालूम है जो इनके यहां कैसे आता है? क्या इनके घर में फैक्ट्री है? ऐसा कुछ जानकारी है सर? मुझे भी नहीं था। बस हमें आम खाने से मतलब है, अब उतना कौन समझता है सर। लेकिन उस मीटिंग में जब हम गए तो हमें बताया गया को यहां से तो हम सब जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बार समझते हैं हम लोग, ये जो बिस्किट इनके यहां से हम खरीदे, ये बिस्कुट कहां बनता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एक बार बताइए कहां बनता है बिस्किट? कहां बनता है सर? कहां बनता है सर? कंपनी में। सभी साथी बोलेंगे कहां बनता है बिस्किट? कहां बनता है सर? अच्छा, सबको मालूम है। तो हमारे बीच में पहले ही मैं बता दिया था, हॉल के सबसे लंबे आदमी, इनकी कंपनी है सर। ये बिस्किट बनाते हैं, फैक्ट्री है इनके पास। अब बनाते ये हैं और खाते। अब मैं आपसे पूछता हूं, आज तक आप जिस कंपनी का बिस्किट खाएं उसके मालिक को पहचानते हैं क्या? कोई पहचानते हैं सर? कभी मालिक आपको फोन किया? कभी आप कंपनी गए? नहीं गए। अब देखिए, बिस्किट बन उधर रहा है, खा इधर रहे, खरीद इधर से रहे, तो ये मामला क्या है सर? ये आखिर आया कैसे बिस्किट यहां तक? समझना चाहते हैं सर? और अगर आप इसको समझ लिए तो आरसीएम यूं करके समझ में आ जाएगा आपको, जो क्यों आरसीएम से हमें लेना है। थोड़ा सा हम और समझते हैं। तो अब ये जो बगल वाले दुकानदार हैं, ये क्या करते हैं? तो ये जाते हैं अपने से बड़े दुकानदार। ये फोटो देख रहे हैं सर, कैसा है फोटो? इसमें जिनका बॉडी पर्सनालिटी है, एकदम सुपर पर्सन है, तो ये इनके यहां गए। अब ये क्या है सर? होलसेलर है। ठीक है सर। अब इनको जैसे ही स्टॉक खत्म हुआ, ये कहां जाते हैं? कहां जाते हैं सर? कहां जाते हैं सर? ओके, अब होलसेलर पीछे हो जाइए सर। अब इन फैक्ट्री कहां है? ये कहां गए खरीदने के लिए? होलसेलर के पास। फैक्ट्री तो उधर है। तो होलसेलर क्या करते हैं? अपने से बड़े दुकानदार से लाते हैं। और इनको हम लोग क्या जानते हैं? ये जिला लेवल पे देख रहे हैं फोटो सर, वो उससे भी भारी फोटो है। और इनका बड़ा गोडाउन होता है, बहुत बड़ा टर्नओवर होता है। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर हैं।
जिला लेवल पे। इनके यहां से ये जाते हैं और ये सामान खरीद के लाते हैं। बनता किधर है? अच्छा, ये तो इधर से लाए हैं, तो फिर ये कहां से? ये है C&F एजेंट, जो स्टेट लेवल पे होता है। डायरेक्ट इनका संपर्क कंपनी के साथ होता है। कंपनी माल बनाएगी, गाड़ी यहां भेजेगी और इस तरीके से ये सामान बाजार में आता है। अब ये कौन है सर? तो ये है हमारे बीच में बिस्कुट कौन सा खाएंगे उसको बताने वाले। ठीक है सर, तो ये आके बताते हैं। अभी एक बड़ा सुंदर प्रचार देखे थे, अमिताभ बच्चन जी लक्स कोजी का प्रचार देते हैं, जो पहन लीजिए थोड़ा भी ठंडा नहीं लगेगा, इतना गर्मी है उसके अंदर में। लेकिन उनका एक फोटो देखे जो पूरा कमल उमर ओढ़ के दुबक करके बैठे थे अमिताभ बच्चन जी। तो कहने का मतलब प्रचार हर चीज का आता है। तो ये कौन है? प्रचारक है। हर सामान का प्रचार आता है आज के डेट में। तो ये बताते हैं, वो बनाते हैं, ये खाते हैं और ये लोग। अच्छा, इतना बात किनको किनको समझ में आ गया सर? ओके, धन्यवाद। एक बार जबरदस्त ताली सर, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। तो ये जो बाजार है, ये है पुराना बाजार व्यवस्था। इसी व्यवस्था से मेरे दादाजी सामान खरीदे। अच्छा, मेरे दादाजी ही खरीदे कि आपके दादाजी भी खरीदे? मेरे दादाजी मेरे पिताजी को बता के गए, बाबू कुछ भी चाहिए कहां जाना है? बगल में। तो मेरे पिताजी भी उधर से खरीदे और मेरे पिताजी हमें बताए कि कुछ भी चाहिए अंकल के पास चले जाओ, यहां से आप। अच्छा, ये बात सही है या गलत है सर? अच्छा, ये मेरे ही साथ है कि आपके साथ भी है? हम भी अपने जिंदगी में 25 साल इसी दुकान से खाए। जब मन हुआ, जो मन हुआ वो खरीदे, लिए। अच्छा, हम जो खरीदे तो आज तक ना हम दादाजी को कोई फायदा मिलते हुए देखे, ना पिताजी को कोई इस बाजार से फायदा मिला और ना ही हमें मिला। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, कितने ऐसे साथी हैं जो इस तरह के बाजार से व्यवस्था से तो सभी साथी जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको कौन कौन फायदा मिला सर? एक भी फायदा सर? नो। अच्छा, अभी तक नहीं मिला तो आगे कोई उम्मीद है? नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बिस्किट है, एक दूसरा बिस्किट है। अब इन्हें बिस्किट चाहिए, ये इनके यहां गए। इसका दाम है सर 20 रुपया। कितना दाम है सर? कितना दाम है सर? सभी साथी बोलिए एक बार। 20 रुपया। अब ये पकड़िए सर आप। ये गए इनके पास, जो सर एक बिस्कुट दीजिए सर, तो ये बोले सर लीजिए। अब जब पैसा की बात हुई तो ये बोले 20 रुपया दीजिए। ये 20 का नोट निकाल के इनको दिए, अब बिस्कुट आप ले लीजिए सर। अब ये बिस्कुट ले लिए। इनको कितना रुपया दिए हैं सर? कितना दिए? अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो 20 रुपया में बिस्किट बेचे हैं, क्या ये भाई साहब 20 में खरीद के 20 में दे दिए? किनको ऐसा लगता है सर? इसका मतलब आप सबको मालूम है जो ये जो बिस्किट बेचते हैं इनको कुछ ना कुछ फायदा। अच्छा, सब सहमत है मेरी बातों से सर? अच्छा, आप एक बात और बताइए, ये जो इनसे खरीद के लाए तो ये बिना फायदा का व्यापार कर रहे हैं सर? इनको भी तो फायदा होगा। ये इनसे लाए थे बिस्कुट तो इनको भी फायदा। अच्छा, इनको भी फायदा हुआ क्या सर? सभी साथी कंफर्म है इस बात से? अच्छा, ये इनसे लाए थे, इनको भी फायदा हुआ क्या सर? अच्छा, इनको तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ सर। अच्छा, ये तो कंपनी है, इनका प्रोडक्शन है, बहुत सारा पूंजी इनको तो होना ही चाहिए। मैं आपसे अब एक सवाल पूछता हूं, इस बाजार व्यवस्था से जहां से कई पीढ़ी से हम लोग जुड़े हुए हैं, यहां जब एक कस्टमर सामान खरीदता है तो पैसा इनके घर से निकला और सबके घर में जाता है और कंपनी के घर में भी जाता है। तो अगर यहां ग्राहक 100 रुपया निकलता है ग्राहक के जेब से, तो इस बाजार में कंपनी में पहुंचता है साहब उसका आधा, और 100 का आधा कितना हो गया? कितना हो गया सर? अब आप सोचिए, 100 रुपया यहां पे ग्राहक के पॉकेट से निकला और कंपनी में कितना पहुंचा सर? आधा पैसा। अरे साहब, ये आधा गया कहां? कहां गया सर? कहां गया सर? अगर 20 रुपया दिए तो 10 रुपया किधर गया? कौन ले गया सर? ये बीच वाले। अच्छा, आज ये बात कितने लोगों को समझ में आ गया? अच्छा, अभी तक तो पता नहीं था, तो जाने अनजाने में जा रहा है। हम सड़क पे जा रहे थे, मेरे पॉकेट से 500 का नोट गिर गया। कोई टेंशन, दुख होगा जो गिर गया, लेकिन क्या करें सर। लेकिन हम देख रहे हैं कि नहीं, मेरे पॉकेट से 10 का नोट गिरा है। इस हॉल में कितने ऐसे साथी हैं जो आप ही के पॉकेट से गिरा, आप देख रहे हैं और उसको कहेगा नहीं नहीं, इसको हम नहीं उठाएंगे। कौन कौन है जो नहीं उठाएंगे? इसका मतलब सब उठा लेंगे। देखिए, मजे की बात है। तो आज तक तो हमें पता ही नहीं था जो इस बाजार में मेरा पैसा जा रहा है। आज पता चल गया सर, पता चल गया।
अच्छा, कितना पैसा जा रहा है? अगर आप 100 देते हैं तो 50 जा रहा है। आधा पैसा हमारा आपका इस बाजार में इधर चला जाता है। अच्छा, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर जिंदगी ये मौका दे कि ये जो आधा पैसा आज तक जो चला गया उसका तो कोई बात नहीं साहब, लेकिन अगर ये आपको मौका मिले जो आप चाहे तो ले सकते हैं ये आधा पैसा, तो कौन कौन लेना चाहते हैं सर? सभी साथी लेना चाहते हैं? फाइनल है सर? तो एक बार अपने लिए ताली बजाइए सर। तो एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहता हूं, लेना तो चाहते हैं, इच्छा सबको है, लेकिन इधर से मिलेगा? इधर से मिलने का व्यवस्था है? इस ग्राहक के लिए कोई सोचने वाला है? नहीं है सर। तो साहब जमाना बदल गया, हर चीज में हम बदलाव किए हैं और सामान खरीदने के तरीके में भी बदलाव करने की आवश्यकता है। और नई व्यवस्था के बारे में आज हम बात करने के लिए आपके बीच में आए हैं, और उस व्यवस्था का क्या नाम है साहब? RCM। एक बार RCM के लिए ताली बजाइए सर, जिसका मतलब होता है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। सामान खरीदने का ये एक व्यवस्था है। आज से 25 साल पहले राजस्थान के अंदर में एक शहर है भीलवाड़ा, जहां से इसकी शुरुआत हुई, और इस अभियान को शुरू करने वाले जो नायक हैं उनका नाम है आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी। एक बार जबरदस्त ताली दिल खोल करके उनके लिए बजाइए सर। आज इस ग्राहक के लिए कोई सोचने वाला नहीं था, लेकिन आज उस शख्सियत की वजह से पूरे हिंदुस्तान में आज 20 लाख से ज्यादा लोग इसमें जुड़ करके अपना वो फायदा, आधा से ज्यादा पैसा वो ले रहे हैं साहब। समझना चाहते हैं RCM को सर? तो कुछ लोगों को मैं और बुलाऊंगा और उमेश सर हमें सहयोग करेंगे। एक बार बलराम सर आप आ जाइए सर, एक बार बलराम सर के लिए ताली बजाइए सर। सामान कहां पे बन रहा था सर? एक बार सब बोलिए, कहां बन रहा था? तो ये है हमारी RCM कंपनी, फोटो है ना सर? यहां पे कितने लोग गए हैं सर? मैं भी गया हूं सर। अच्छा, आज तक ये कंपनी किसी को बुलाया है सर? आगे बुलाएगा सर, लेकिन RCM है जो बुलाती है। तो वहां भी कंपनी थी, यहां भी कंपनी है, उसका नाम मुझे मालूम नहीं, इसका नाम RCM है। क्लियर है सर? अब इनका भी फैक्ट्री है, ये भी सामान बनाते हैं, लेकिन मजे की बात यह है इन्होंने देखा कि सामान बनाती है कंपनी और खाता है ये बीच वाला का कौन काम? कोई काम है सर? अरे साहब, बनाने वाला खाने वाला, बीच वाला का कौन काम? तो सबको टाटा बाय बाय कर दीजिए। कंपनी सामान बनाएगी और ये डायरेक्ट इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। ये है साहब सेवा केंद्र वाले, जो RCM का पिकअप सेंटर होल्ड करते हैं, चलाते हैं। सेवा केंद्र उसका नाम है। अब कंपनी का सामान कहां आ गया? डायरेक्ट बनाने का भी काम कंपनी का और पहुंचाने का भी काम। वहां 4 लोग थे, पहुंचाने में सबको हटा दिया गया। कंपनी सीधा माल इधर बेचती है। सीधा राजस्थान से सामान आ गया सेवा केंद्र पे। यहाँ पे भी PUC है अगल बगल में, वहां पे सेवा केंद्र पे सामान है। अच्छा, ग्राहक पहले किधर से खरीदते थे? खुदरा दुकान से। अब हमारे ग्राहक हैं ये, एक बार देखिए इनका फोटो देखिए सर। ये है संतुष्ट एसोसिएट बायर। अच्छा, इनका एक बार फोटो देखिए सर। ये बाजार इनका क्या हालत कर दिया है, एक बार गौर से देखिए सर। और इस बाजार से हम कमाते कमाते क्या हो जाते हैं, जवानी से बुजुर्ग आज कब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है, और हमारा कोई तरक्की का व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज राजकुमार सर का इनका पर्सनालिटी देखिए, ये भी ग्राहक हैं। देख के कोई बताएगा ग्राहक हैं, लेकिन हैं साहब ग्राहक हैं। और इनकी स्थिति परिस्थिति सब कुछ बदल गया, क्योंकि इस अभियान के अंदर में वो ताकत है। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ, जो उस बाजार से जब कोई ग्राहक सामान लेता है तो केवल जाता है। क्या होता है सर? आने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इस व्यवस्था में क्या है, ये एक KYC करवा लिया अपना। जिस प्रकार से राशन कार्ड है डीलर साहब वाला, गैस का कार्ड है, उसी प्रकार से RCM का सेवा केंद्र से एक कार्ड बनवा लिए। अच्छा, आज आप लोग जो नए आदमी है, कोई ना कोई तो आपको बुलाए होंगे सर। मैं चाहता हूं एक बार उनके लिए आप सब जोरदार ताली बजाइए। वो चाहते क्या है, इस बात को समझिए। वो यही चाहते हैं कि ये जो आपका आज तक चला गया है ना सर, उसका तो कोई बात नहीं। बस आज आप एक निर्णय लें और आज एक डिसीजन लेकर के जाएं कि जिंदगी में जो चला गया सो चला गया, लेकिन आज के बाद मैं एक भी चवन्नी जाने नहीं दूंगा। और सिर्फ उसको अगर आप रोक लिए तो आपका जिंदगी बदल सकता है। तो ये संतुष्ट एसोसिएट बायर हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, KYC करवा लिया, और KYC कराने के बाद एक नंबर इनको मिल गया, और वो नंबर लेके कहाँ जाते हैं? सेवा केंद्र पे। पहले कहाँ जाते थे? खुदरा दुकान। अब कहाँ जाते हैं? सेवा केंद्र। अब यहाँ गए और कंपनी का सामान सीधे। तीसरा कोई है सर? तो वो जो आधा पैसा है अब कहां जाएगा? वो आधा पैसा अब कंपनी के पास बच गया, और वो आधा पैसा अब किसको देगी कंपनी? और आधा पैसा का नतीजा देख लीजिए, पर्सनालिटी आप। उधर आधा पैसा से वो लोग खा खा के मोटा हो रहे थे, इधर शानदार हो गए हैं। तो एक बार ताली बजा सकते हैं सर। अच्छा,
अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, पुराने व्यवस्था से लेते हैं तो पैसा और आरसीएम से लेंगे तो पैसा, तो जाने वाला से लेना है या आने वाले से? कौन कौन चाहते हैं कि आने वाले से लें सर? आरसीएम से लेना है सर? एक बार अपने निर्णय के लिए जबरदस्त ताली बजाइए सर। और जैसे ही आप यहां से लेते हैं तो इस सेवा केंद्र पे ये कुछ फायदे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और फायदा क्या है? तो सबसे पहला फायदा है, जो इस बाजार में एमआरपी का 100% आप देते हैं, लेकिन यहां पे जैसे ही आप आते हैं राशन कार्ड लेकर के, तो आपको 10 से 30% छूट मिल जाता है। लेना चाहते हैं सर? छूट लेना चाहते हैं? उधर नहीं मिलेगा। कहां ना होगा? अच्छा, आरसीएम से लिया जा सकता है सर? तो फायदा नंबर 1। दूसरा फायदा क्या है? उस बाजार में महंगा सामान मिलता है और यहां का रेट रिजनेबल होता है, वाजिब दाम होता है। उस बाजार से लेते हैं तो कोई छूट नहीं मिलता है, आरसीएम में छूट मिलता है। और सबसे बड़ा खतरा, इस बाजार से लेते हैं तो मिलावटी सामान मिलने का संभावना रहता है। लेकिन यहां पे आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कंपनी बनाई, सीधा कंपनी का दुकान, और ग्राहक कहां चला गया? सीधा कंपनी के दुकान पे। तीसरा कोई है? मिलावट कौन करेगा? लेकिन वहां पे कितने लोग हैं? गोलमाल का संभावना है। तो सबसे बड़ा खतरा क्या है कि वहां पे नकली का गुंजाइश है, लेकिन यहां पे 100% शुद्ध सामान खाइएगा। और यही कारण है कि आरसीएम से जब से खाना शुरू किए, घर से गैस का बीमारी, अच्छा किनके किनके घर से गैस का बीमारी भागा आरसीएम का तेल खाने से सर? एक बार ताली बजाइए सर। उधर खा रहे थे पहलवान तो बीमारी बन गया पहलवान, इधर खा रहे हैं हेल्थ कार्ड तो बीमारी घर से भाग रहा है। तो भगाना है बीमारी को सर, तो आरसीएम का सामान लाएंगे तभी बीमारी भागेगा। बाजार के सामान में वो पावर नहीं है। उसके बाद क्या है आपको? अच्छा, उस बाजार में आज तक फ्री मिला किसी को? मिला सर? अच्छा, मिलेगा आगे? लेकिन आरसीएम से जब आप सामान लेते हैं तो हर 6 महीना पे आपको कंपनी आपका जो पीवी बनता है उसका 12 से 17% फ्री देती है। लेना चाहते हैं सर? कौन कौन लेना चाहते हैं? तो पुराने दुकान से फ्री मिलेगा? कहां से मिलेगा सर? आरसीएम से लेना चाहिए। निर्णय ले सकते हैं सर? तो फ्री भी ले सकते। अच्छा, अभी तक फ्री किनको किनको मिला आरसीएम से? एक बार जबरदस्त ताली बजाइए सर। अच्छा, फ्री ही लेना चाहते हैं कि खाता में भी कुछ आए तो मजा आ जाए? कौन कौन चाहते हैं खाता में आए? अरे सर, सब लालची हैं एकदम, सबको चाहिए। नहीं सर, फ्री तक ही बात नहीं, कुछ आए भी खाता में। तो खाता में आएगा कितना? 2 से 22% अकाउंट में देती है ये कंपनी बोनस के रूप में। कौन कौन लेना चाहते हैं सर? अकाउंट में लेना चाहते हैं फाइनल? तो उधर से लेंगे तो आएगा। कहां से लेना होगा? कहां से लेना होगा सर? ओके, अब क्या है सर? अच्छा, रॉयल्टी के बारे में कितने लोग जानते हैं? इस दुनिया में मात्र 3 क्षेत्र में रॉयल्टी मिलता है सर। गायक को मिलता है, लेखक को मिलता है और वैज्ञानिक को मिलता है। इसमें से कितने लोग हैं तो इस 3 सेक्टर से जुड़े हुए हैं? गायक कितने लोग हैं सर? लेखक कितने लोग हैं सर? और वैज्ञानिक कितने लोग हैं? हम भी नहीं है। तब तो हम रॉयल्टी नहीं मिला हमको। लेकिन मजे की बात है, मुझे गर्व है ये बताते हुए कि दुनिया का 8वां अजूबा ये आरसीएम है, जहां पे एक आम व्यक्ति को भी रॉयल्टी जैसा खूबसूरत इनकम मिलने का व्यवस्था है। और अगर आप चाहें तो खा के और इसका गुण बता के आप चाहें तो रॉयल्टी बन सकते हैं। और सर आज क्या है सर? रॉयल्टी नहीं, टेक्निकल अचीवर है। रॉयल्टी 3 से 8% मिलता है, टेक्निकल 1 से 5% मिलता है। और इसके बाद भी एक फायदा है, जो पूरे आरसीएम का जो टर्नओवर होता है उसमें से 2% का आप मालिक बन सकते हैं। तो टोटल वो जो आधा पैसा उधर से जा रहा था, अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा अपने घर में लाने का ये एक माध्यम है। कितने लोग लेना चाहते हैं सर? फाइनल? कोई डाउट नहीं रखना है सर। तो मुझे गर्व है ये बताते हुए कि आज मैं भी आरसीएम का एक एसोसिएट बायर हूं। पिछले 12 सालों से आरसीएम से जुड़ा हुआ हूं। और इसका नतीजा है सर, जो पहली बार 55 रुपया का इनकम आया था, 4 महीने में 512 का इनकम आया था, 1 साल में 9,800 का आया था, टोटल इनकम 44 लाख से ज्यादा आ चुका है। 1 महीने का हाईएस्ट इनकम 1,28,000। और इस महीना का बता दूं सर? कौन कौन जानना चाहते हैं? देखिए, सिर्फ बताएंगे उसमें से मिलेगा नहीं सर। टोटल इस महीना का 75,000 रुपया का मेरा पे आउट एक निर्णय की वजह से आज सर ये मिल पाया है। कौन कौन निर्णय ले सकते हैं सर? फाइनल? कोई डाउट? तो बिल्कुल आप ही के जोरदार ताली से आपके इस निर्णय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सभी साथी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे सहयोग किया।